नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने को लेकर एक बार फिर असमंजस पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पहली से 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे और 5वीं और 8वीं एमपी बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखकर किया जाएगा। स्कूलों को लेकर सीएम और मंत्री की अलग अलग राय है। भोपाल की अगली महापौर ओबीसी महिला वर्ग से होगी। इंदौर और जबलपुर में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए मौका रहेगा। ग्वालियर में भी अगली मेयर महिला ही होगी। नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को हुए आरक्षण में यह साफ हो गया है। भोपाल में 1999 के बाद महापौर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। पिछले 3 में से 2 बार अनारक्षित और 1 बार महिला के लिए आरक्षित था, इसलिए चक्रानुक्रम में इसका ओबीसी होना तय था। भोपाल सहित 2 निगम ओबीसी महिला जबकि 2 ओबीसी के लिए रिजर्व हुई है। उज्जैन एससी और मुरैना एससी महिला के लिए आरक्षित है। कोरोना काल से बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों को लेकर संचालकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्कूल नहीं खोलने पर ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करने की चेतावनी दी है। इसके लिए सामूहिक घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार को 5 दिन की मोहलत दी जा रही है। यदि वह स्कूल नहीं खोलने देती है तो 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अगले ही दिन से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। हमारे पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनकम टैक्स की जबलपुर इन्वेस्टिगेशन विंग ने बुधवार सुबह सतना के केजीएस सीमेंट के एमडी पवन आहलूवालिया के बांधवगढ़ कॉलोनी स्थित आवास और मेहर स्थित प्लांट पर एक साथ छापे की कार्रवाई की। टीम ने फैक्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के एस सिंघवी, लॉजिस्टिक हेड बीके त्रिपाठी और ट्रांसपोर्टर और कोल सप्लायर महेंद्र जैन के प्रेमनगर स्थित घर पर भी दबिश देकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच में प्रारंभिक स्तर पर 19 करोड़ की टैक्स चोरी उजागर हुई है। वर्ष 2013 में आयकर की कार्रवाई में केजीएस सीमेंट प्रबंधन ने 300 करोड़ रुपए सरेंडर किए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा है कि यह कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। हर माह एजेंडा दिया जाएगा जिस पर काम करना होगा। उन्होंने 2 टूक का सुशासन का मतलब स्पष्ट तौर पर समझ लें कि बिना लेन देन के समय पर जनता का काम करना है। शासन की सुविधाओं का लाभ हर हाल में नागरिकों को मिलना चाहिए। यह पिछली सरकार नहीं है, अब पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कही। बैठक में प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के अलावा मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राज्य सरकार प्रदेश के 4,47,000 अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नाम मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभाव पदनाम देने जा रही है। कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभाव दिए जाने के लिए नीति तैयार करने सरकार ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति 15 जनवरी तक अनुशंसाएं शासन को सौंपेंगी, जिसके अनुसार शासकीय सेवकों को उच्च पद का प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह और नीमच एसपी मनोज कुमार राय को हटा दिया है। देर रात जारी आदेश के तहत जबलपुर जिला पंचायत में सीओ प्रियंक मिश्रा को कटनी कलेक्टर बनाया है। इसी तरह इंदौर हेडक्वार्टर में एसपी सूरज वर्मा को नीमच एसपी बनाकर भेजा गया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भारत बंद के दौरान कटनी में किसानों के आंदोलन के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई थी। इसको लेकर भी सीएम नाराज थे। रजिस्ट्री पर नगरीय निकाय कर में 2% छूट 31 दिसंबर तक ही मिलेगी। इस वजह से आखिरी महीने में लोग ज्यादा रजिस्ट्री करवा रहे हैं। दिसंबर के शुरुआती 8 दिन में ही 19 करोड़ 91 लाख की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसी के मद्देनजर भोपाल में 13 सब रजिस्ट्रार में से प्रत्येक के स्लॉट में 17 स्लॉट का इजाफा किया गया है। अब 33 की जगह 50 स्लॉट होंगे। इस तरह अब 221 स्लॉट बढ़ गए हैं। दिसंबर की शुरुआत के 8 दिनों में ही 2058 रजिस्ट्रियां हुई हैं। अभी रोजाना औसतन 300 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं। हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन शान भोपाल एक्सप्रेस 1 जनवरी से हबीबगंज से रात 9:05 की जगह रात 10:40 पर चलेगी। यह अगले दिन सुबह 8:40 की बजाय सुबह 8 बजे निजामुद्दीन पहुंचने लगेगी। हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन रात 8:55 की जगह 8:40 पर रवाना होगी। अगले दिन सुबह 7:05 की जगह 6:20 पर हबीबगंज आएगी। वहीं हैदराबाद हजरत निजामुद्दीन ट्रेन 1 जनवरी से हैदराबाद स्टेशन से रात 11 बजे चलकर अगले दिन शाम 4:53 पर हबीबगंज पहुंचेगी। शाम 5:10 पर भोपाल पहुंचेगी। हजरत निजामुद्दीन हैदराबाद एक्सप्रेस 3 जनवरी से हजरत निजामुद्दीन से रात 10:50 पर चलेगी। अगले दिन सुबह 9:40 पर भोपाल और सुबह 9:58 पर हबीबगंज पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उड़ीसा से मध्य प्रदेश की सुंदरी वापस मांगी है। उन्होंने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है। वो उसे लेने के लिए मध्य प्रदेश से एक टीम भेजेंगे। सीएम शिवराज की बाघों को लेकर चिंता सामने आई है। उन्होंने उड़ीसा की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बाघों की चिंता पर पत्र लिखा है। सीएम शिवराज ने अपने पत्र में बाघिन सुंदरी को लौटाने का अनुरोध किया है। ये वही सुंदरी बाघिन है जो 2018 में बाघ पुनर्वास योजना के तहत मध्य प्रदेश से उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व एरिया भेजी गई थी। अमूमन दिसंबर माह में राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगती है, लेकिन पिछले 10 दिन से सर्दी गायब है। दिन और रात के तापमान बढ़े हुए हैं। उधर समुद्र में हलचल बढ़ने से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। राजधानी सहित प्रदेश के कई स्थानों पर शुक्रवार से बादल छाने लगेंगे, बारिश होगी। यह सिलसिला रुक रुक कर 3-4 दिन तक चल सकता है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा के चक्रवात बने हुए हैं। अरब सागर में बना सिस्टम गुरुवार को कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने जा रहा है। इससे प्रदेश में नमी बढ़ने लगेगी। भोपाल की करोन सब्जी मंडी में नए आलू प्याज की आवक शुरू हो गई है। भोपाल समेत मंदसौर, सीहोर, रतलाम, शाजापुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़ से रोजाना 700 क्विंटल तक प्याज मंडी में पहुंच रहा है, जबकि नए आलू की आवक भी 600 क्विंटल से ज्यादा है। इससे प्याज के थोक भाव में 30 रुपए किलो तक की गिरावट हुई है, जबकि आलू में 10 रुपए तक की कमी आई है। कारोबारियों की माने तो 15 दिन में आलू प्याज की आवक 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। इससे थोक और पुट का भाव कम होंगे, लिहाजा आम लोगों को भी महंगाई से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति हर साल खराब होती जा रही है। प्रदेश में 151 इंजीनियरिंग कॉलेज है और इनमें करीब 72,000 सीटें हैं, लेकिन कॉलेज लेवल काउंसलिंग के कई राउंड कराने के बाद भी इस बार 31,000 सीटें ही भर पाई हैं। वहीं 2013 में प्रदेश में जब प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के आधार पर प्रवेश हुआ करते थे, तब करीब 200 कॉलेज थे और इनमें 75,000 सीट थी। इनमें से 72,000 सीट पर भी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करीब 50 कॉलेज बंद हो गए। प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज और सीट की संख्या कम होने के पीछे विशेषज्ञ कई कारण बता रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।